नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसके अंदर हमारी काफ़ी सारी सीरीज हो चुकी है कंप्लीट। यदि आप भी कर रहे हो किसी भी ऐसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जिसमें आते हो रीजनिंग से और मैथ्स से संबंधित प्रश्न, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल ये छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट और हमेशा की तरह करना चाहूंगी कि जो भी हम प्रश्न कराएं उससे पहले, हमारे कराने से पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देन आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, देन आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। तो चलेगा, हम शुरू करते हैं। आप चाहे आरएस की कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेलवे, एसएससी, सीईटी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित या मैथ से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लंबी हम वीडियो नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं लेकर आकर हम टुकड़ों में क्वेश्चनों को सोल्व करवाएंगे। जैसे कि 10-15 क्वेश्चंस का एक वीडियो लेकर आते हैं, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो हमारा। तो चलेगा, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लगभग 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व करवाएंगे। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिएगा, इस आकृति में हमसे त्रिभुज पूछे हैं, तो हम त्रिभुजों की संख्या काउंट करने के लिए हमने आपको बताया था कि ये जो वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग होता है एक, या फिर जो भी 4 भुजा वाली आकृति होती है उसको इस तरीके से क्रॉस में कोई आकृति 2 रेखाएं काटती है। तो इसमें वर्ग की संख्या, त्रिभुज की संख्या काउंट करना हमने आपको बताया था। 1 2 3 4 खानों की संख्या काउंट करेंगे तो कितने हैं? 4 खाने हैं। तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें कितने हो जाते हैं? 8 त्रिभुज हो जाते हैं। यही वाला फॉर्मूला देखिएगा हमारे इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट में अप्लाई होता है, जैसे कि एक तो ये वाला पार्ट है और एक हमारा ये लास्ट वाला पार्ट है। देखिएगा, इसको भी ये क्रॉस वाली 2 लाइनें काटती हैं और इसको भी क्रॉस में 2 लाइनें काटती हैं। तो पहली वाली में देखिएगा, तो मैं इसमें खानों की संख्या देखूंगी तो 1 2 3 4, मतलब कि 4 दूनी 8 त्रिभुज इसमें हो गए, और 1 2 3 4 मतलब कि 4 दूनी 8 त्रिभुज इसमें हो चुके हैं। इसके अलावा मैं त्रिभुज की संख्या काउंट करती हूँ तो देखिएगा, 8 8 दूनी 16, 16 तो यहाँ तक हो गए 8 और 8 मिलाकर। और बाकी देखिए, ये माना कि 17 हो गया, ये 18 हो गया, ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया और ये हमारा 22 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा ये जो बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिखाई देता है, ये वाला त्रिभुज देखिएगा, एक त्रिभुज ये हो गया, 22 हो गया था, ये हमारा 23वां हो गया। इसके अलावा जैसे कि ये हो गया, और एक हमारा ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज देखिएगा, ये हमारा 24वां त्रिभुज हो गया। अब इसके अलावा और कौन से त्रिभुज बनते हैं? एक देखिए, एक हमारा ये वाला त्रिभुज बनता है 25वां, ठीक है, एक हमारा ये बनता है 26वां। हम लिख देते हैं, ये हो गया 26वां और ये हो गया हमारा 25वां। इसके अलावा इसके जस्ट अपोजिट भी हमारे त्रिभुज बन रहे हैं। देखिएगा, एक हमारा ये वाला त्रिभुज 27वां, इसी प्रकार का एक त्रिभुज ये रहा 28वां। तो ये 27वां हो गया और ये 28वां हो गया। मतलब कि कुल मिलाकर इस आकृति में 28 त्रिभुज हैं। दिखने में बहुत छोटी सी आकृति है, लेकिन हम काउंट करने बैठे तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई है? 28 हो गई है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनना है। 60 का 24 से जो संबंध है वो 480 का कौन सी संख्या से होगा? तो पहले हमको 60 से 24 लाना होगा। देखिएगा, ये 60 है, ठीक है, 60 में मैं किसका भाग दूं कि 24 के लगभग बराबर आए? तो 60 में माना कि मैं किसका भाग देती हूँ? 5 का भाग देती हूँ। तो देखिएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 आ गया। अब 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए? तो 12 दूना 24, 12 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूं, तो देखिए हम बराबर लगा देती हूं, तो 12 दूना 24 मुझे प्राप्त हो जाता है बहुत इजीली। इसी प्रकार देखिएगा, 480 की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये 480 है, इसमें 5 का भाग दिया तो हम इसमें भी 5 का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, 5 नाम 45 और 5 का 30, तो 96 टाइम इसका भाग गया है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ऊपर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देखिएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1 और 9 दूनी 18 रे 19, मतलब कि 192 हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। अर्थात ये क्वेश्चन मार्क की जगह 192 भरा जाएगा, मतलब कि 192 हमारा इसका सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा 20 और 9 से मुझे 121 लाना है, उसी प्रकार 24 और 11 से 169 लाना है, उसी प्रोसेस से मुझे 32 और 17 से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो देखिएगा सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि 121 देखिएगा, 121 मुझे क्या दिखता है फ्रेंड्स से किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर, अर्थात मुझे 11 का स्क्वायर दिखाई पड़ता है। तो देखिएगा मैं 11 किस प्रकार से ला सकती हूँ, 20 में से 9 जोड़ूँ तो 29 प्राप्त होता है। यदि मैं 20 में से 9 को माइनस कर देती हूँ तो मुझे 11 प्राप्त होता है, और 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है 121। तो 20 में से मैं 9 माइनस कर दूंगी तो मुझे 11 प्राप्त होता है, और 11 का स्क्वायर ही 121 होता है। इसी प्रोसेस से देखिएगा 24 में से मैं 11 माइनस करती हूँ दूसरे वाले फिगर में, तो देखिएगा 24 माइनस 11 करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है 13 प्राप्त होता है, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार जो हमसे पूछा गया है उसको देखिएगा फ्रेंड्स, 32 में से मैं 17 माइनस करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है 15 प्राप्त होता है, और 15 का स्क्वायर में करती हूँ तो मुझे 225 प्राप्त होता है। और 225 हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, यदि ROME रूम को MORE लिखा जाता है तो DAR को डियर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स सर्वप्रथम हम ये देख लेते हैं कि ROME को इसने MORE किस प्रकार से लिखा है। तो देखिए मुझे यहाँ पर क्या दिखाई देता है, जो ये R है इस R को उठाकर यहाँ पर रख दिया और इस M को उठाकर यहाँ पर रख दिया, क्रॉस कर दिया। O ऐसे कैसे एज इट इज आ गया और E ऐसे कैसे एज इट इज आ गया। इसी प्रकार से मुझे डेयर का लिखना है, देखिएगा DARE। तो देखिएगा इसको मैं क्या करती हूँ, D को इधर रख देती हूँ और R को इधर रख देती हूँ, A को ऐसे कैसे और E को ऐसे कैसे, इसके जैसा करना है हमें बिल्कुल। तो देखिएगा यदि मैं D को इधर की तरफ रखती हूँ तो D रख दिया, फर्स्ट में मुझे ये वाला R रखना है तो R रख दिया, ये A ऐसे कैसे आ जाएगा तो A आ गया, ये वाला E ऐसे कैसे आ जाएगा मतलब ये आ गया। मतलब कि RADE कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, 9, 15, 23, 33, और हमें पूछा गया है कि इसी प्रोसेस से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिएगा हमको दिया क्या क्या गया है, 9, 15, 23 और हमें दिया है 33, और यहाँ हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बढ़ती हुई श्रृंखला में अंतर की बात करते हैं। तो 9 और 15 के मध्य में अंतर देखूं तो +6 का अंतर मुझे दिखाई पड़ता है। 15 और 23 मतलब 23 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 8 बचेंगे, और 33 और 23 में मैं अंतर देखूं तो कितने का, +10 का अंतर है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में 2 का, इन दोनों में 2 का, मतलब कि 6, 8, 10, मतलब कि अगला अंतर यहाँ पर भी 2 का आएगा, मतलब कि 12 का, +12 का अंतर से हमें यहाँ संख्या लिखनी है। तो 32 में मैं +12 ऐड करूँ तो मुझे कितने प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स, 45, अर्थात 45 इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 45 यहाँ 45 भरा जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लंबे आदमियों, काले बाले वालों आदमियों और भारतीयों के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिएगा माना कि ये लंबे आदमी है, ठीक है, ये हमारे काले बाल वाले आदमी है, और हमने क्या बनाया, एक है भारतीय के बीच, ये हमारे क्या है भारतीय हैं, ये हमारे भारतीय हैं, ठीक है, ये क्या हो गए हमारे भारतीय हो गए, और ये काले बाल वाले आदमी हो गए, और ये क्या हो गए लंबे बाल वाले लंबे आदमी हो गए। तो देखिएगा फ्रेंड्स कुछ लंबे आदमी काले बाल वाले भी हो सकते हैं, भारतीय भी हो सकते हैं, और कुछ काले बाल वाले लंबे भी हो सकते हैं, भारतीय भी हो सकते हैं, कुछ भारतीय लंबे भी हो सकते हैं और काले बाल वाले भी हो सकते हैं। मतलब ये तीनों एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड होंगे, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में इस प्रकार का वेन आरेख दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। तो देखिएगा यदि 19 #13 = 3 है, 25 #3 = 11 है, 36 #10 = 13 है, तो 7 #3 का मान क्या होगा। तो देखिएगा 19 और 13 में मैं हैशटैग की जगह कुछ भी आपको दिया सकता है, डॉलर का साइन, स्टार का साइन, हैशटैग का साइन, कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन हमें ऐसी संक्रिया का यहाँ पर चुनाव करना है हैशटैग की जगह जिससे कि मुझे 3 प्राप्त हो जाए। 19 और 13 में क्या जोड़ बाकी गुना भाग मैं करूँ कि मुझे 3 प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा फ्रेंड्स 19 में मैं 13 जोड़ूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाती है, तो 19 में से मैं 13 माइनस करके देखती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है।
और 6 में मैं 2 का भाग दूँ तो मुझे 3 प्राप्त हो जाता है। इस 6 का मैं आधा कर देती हूँ तो 3 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रोसेस से देखिएगा 25 में से मैं 3 माइनस कर देती हूँ, 25 में से मैं 3 माइनस कर देती हूँ तो मुझे 22 प्राप्त होता है, और 22 में मैं 2 का भाग देती हूँ तो मुझे 11 प्राप्त हो जाता है। और देखिएगा 36 और 10 की मैं बात करूँ तो देखिएगा 36 में से मैं 10 को माइनस करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, तो मुझे 26 प्राप्त होता है, और 26 में मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे 13 प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 13 ही वैसे भी दिया गया है और मैं यही लाना था। यही प्रोसेस मैं फॉलो करती हूँ 7 और 3 में। तो देखिएगा 7 माइनस 3 में करती हूँ तो देखिएगा 4 बचते हैं, 7 में से 3 गए तो कितने बचते हैं, 4 बचते हैं, और इसमें 2 का भाग दूंगी क्योंकि हम सभी में 2 का भाग देते हुए आए हैं। तो 2 दूनी 4, 2 बार इसका भाग जाता है, अर्थात 2 हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 2 भरा जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा श्रृंखला वाला प्रश्न है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 48 है, 24 है, 96 है, 48 है, 192 है। ये क्या चक्कर है, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, एक छोटा एक बड़ा। चलिएगा हम आपको बताते हैं कि ये चक्कर क्या है। पहले हम ये नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा सीरीज को, ताकि आपको समझाने में रहे हमको आसानी। देखिएगा 96 लिख लिया है, देन है 48, देन है 192, और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो आप क्या देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है। इसका मतलब एक संख्या छोड़ के एक संख्या की मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ तो देखती हूँ 48 से ये बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, 96 से ये बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। इसी प्रकार 24 से 48 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। चलिएगा तो हम इसी तरीके से सॉल्व करने का करते हैं प्रयास। देखिएगा 48 को मैं गुणा 2 कर दूँ तो मुझे 96 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब 96 को मैं कितना गुणा कर दूँ, 96 को वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 192 अर्थात 192 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा 100 मतलब जो 24 है, 24 को मैं 24 दूना 48 होता है, गुणा 2 कर दिया तो ये प्राप्त हो गया। इसका मतलब 48 को गुणा 2 करके मुझे यहाँ पर लिखना है। 48 को गुणा 2 करती हूँ तो 48 दूना 96 होता है, अर्थात यहाँ पर 96 ही भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर आता है 9। दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त क्रम का हमें करना है चयन। देखिएगा वर्षा दी है, मानसून दिया है, बचाव दिया है, बाढ़ दिया है, आश्रय दिया है, राहत दी है। तो देखिएगा राहत से आपको याद आ रहा है सबसे लास्ट में मिलेगी राहत, तो मतलब 6 तो सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन में लास्ट में 6 है। तो चलिए ये ट्रिक तो हमारी एकदम फेल हो चुकी है। चलिएगा सबसे पहले हमारा आता है मानसून। सबसे पहले क्या आता है फ्रेंड्स, हमारा मानसून आता है। मानसून आता है तो हमारी बारिश होती है झमाझम, जो कि हमारे इस मौसम में हो रही है। आगे मैं बात करूं तो इससे क्या आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। बाढ़, बारिश में तो बाढ़ आएगी, बिना बारिश के तो बाढ़ आना संभव ही नहीं। तो देखिएगा बाढ़ आ गई है, बाढ़ आने के बाद हम क्या करते हैं, बाढ़ आने के बाद हम बचाव करते हैं। बचाव करने के बाद क्या करते हैं, बचाव करने के बाद आश्रय दिया जाता है, उससे हमको मिलती है। आश्रय के बाद राहत दी जाती है, राहत मिलती है। मतलब 2 1 4 3 5 6 इसका सही क्रम हो जाता है, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ूँ तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। बी का भाई ए है, ए की माँ सी है, डी की पोती बी है, ए का पुत्र एफ है, तो बताइए एफ का डी से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न हैं, हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं हम। बी का भाई ए है, तो सबसे पहले हमने बना दिया बी, इसका भाई है ए। बी का भाई ए है मतलब कि इसका जेंडर दिया है प्लस हो गया, बी का हमको कोई जेंडर नहीं दिया अभी तक। फिर है ए की माँ सी है, ए की जो माँ है वो कौन है, सी है, मतलब इसका जेंडर दिया है, माइनस कर दिया। डी की पोती बी है, डी की पोती बी है, जो बी है ना ये पोती है, इसका मतलब ये जेंडर तो माइनस हो गया। और ये क्या है, डी की पोती है, ये तो मतलब और एक स्टेज ऊपर चला गया, ये डी की क्या है, पोती। चलिए हम लिख लेते हैं, ये क्या है भाई साहब, पोती है, ये पोती हो गई है। आगे मैं बात करूं तो देखिए आगे क्या कहता है, ये ए का पुत्र एफ है। अब ए का जो पुत्र है वो कौन है, एफ है, ये पुत्र हो गया है। तो बताइए एफ का डी से क्या संबंध है। तो देखिएगा मैं आपको बताऊं, एफ का डी से संबंध पूछा है, एफ का डी से संबंध पूछा है किसने, इसने। ठीक है, तो देखिएगा डी क्या है, डी की जो पोती है वो कौन है, बी है, और बी का भाई ए है। ठीक है, मतलब जो ये है ए इसका पोता हो गया, डी का क्या हो गया, ये पोता हो गया, और पोते का बेटा क्या हो गया, परपोता हो गया। ये एफ क्या हो गया, इसका परपोता हो गया।
किसका? डी का। डी से हमसे संबंध पूछा गया है, डी का ये क्या हो गया? परपोता हो गया। देखिएगा बी और ए क्या है? बहन भाई है, और डी की पोती बी है, मतलब कि ए इसका पोता हो गया है, और पोते का जो बेटा होता है वो परपोता लगता है। इसका मतलब कि जो ऑप्शन नंबर डी है परपोता, ये इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 11। लक्ष्मण मेरे घर से पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर गया, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला तथा अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला। वह मेरे घर से कितनी दूर था? सर्वप्रथम हम आपको, जैसा कि हर वीडियो में बताते हैं, आपको होना चाहिए दिशाओं का ज्ञान। हो सकता है आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो ये हमें हर वीडियो में बताना होगा। देखिएगा राइट साइड की मैं बात करूँ तो पूर्व दिशा होती है, लेफ्ट साइड की मैं बात करूँ तो पश्चिम दिशा होती है, ऊपर की ओर बात करूँ तो उत्तर होती है, और नीचे की ओर बात करूँ तो दक्षिण दिशा होती है। चलेगा इसके अकॉर्डिंग हम लक्ष्मण को मूव कराते हैं। देखिएगा लक्ष्मण मेरे घर से पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर गया, ठीक है, 15 किलोमीटर गया मेरे घर से पश्चिम की, पश्चिम इधर की तरफ होता है बाएं हाथ को। फिर वह बाईं और घूमा और 20 किलोमीटर गया, बाईं और घूम गया और 20 किलोमीटर, अच्छा ये तो 15 चला था, लिख देते हैं। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर, अब पूर्व दाएं हाथ को हो गया तो ये गया 25 किलोमीटर, ठीक है भाई 25 किलोमीटर गया पूर्व की ओर। फिर क्या है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, अंत में बाईं ओर मुड़ गया और फिर 20 चला, ये भी 20 है ये भी 20 है, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ये भी 20 चला। तो क्या पूछा है कि वह मेरे घर से कितनी दूर था? तो देखिएगा यहाँ तो इसका घर हो गया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पर पहुँच गया, तो ये वाली दूरी हमसे पूछी गई है। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरी दूरी कितनी है फ्रेंड्स? 25 है। 25 में से ये वाली 15 मैंने माइनस कर दी, तो मुझे ये कितनी प्राप्त होगी? 25 माइनस 15, इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी हमारी? 10 किलोमीटर। अर्थात ये कितना किलोमीटर चल लिया है? 10 किलोमीटर दूर पहुंच गया है मेरे घर से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 10 किलोमीटर इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए फ्रेंड्स दिखते तो बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन हम मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में अटक जाते हैं। आपका जो इजी प्रश्न है वो गलत नहीं होना चाहिए, बाकी जो टफ है जो नहीं आते वो तो किसी को भी नहीं आते, ठीक है। चलिएगा देखते हैं हम ACFJOUBJ, फिर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिएगा हम आपको समझाने के लिए एक दफ़ा नीचे लिख लेते हैं ACFJOUBJ, और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा मैं बताऊँ कि ए से सी तक जाने के लिए मुझे कितना क्रॉस करना होगा? ए आता है 1 नंबर पर, ABC, मतलब सी आता है तीसरे नंबर पर, मतलब ए में +2 करूँगी तो मुझे सी प्राप्त हो जाता है। अब सी में कितना ऐड करूँ कि मुझे एफ प्राप्त हो जाए? +3 करूँगी तो मुझे एफ प्राप्त हो जाएगा। अब अपने अकॉर्डिंग इनकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, हम एक एक की नंबरिंग बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करके नंबरिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा। देखिएगा एफ का जे में कितना अंतर है? +4 का अंतर आ जाएगा। जे से ओ के बीच अंतर की बात करूँ तो +5 का अंतर आ जाएगा। ओ से यू के मध्य आ जाएगा +6 का अंतर। इसी प्रकार यू से बी, फिर ये वापस उल्टा चलेगा, यू से जेड तक चलेगा, फिर जेड के बाद वापस ए बी, ठीक है। तो ये +7 का अंतर आ जाएगा, और बी से जे के मध्य कितना आ जाएगा? +8 का अंतर आ जाएगा। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तो +9 का अंतर आएगा, और जो अगली जो हमारे अल्फ़ाबेट आएगा उसमें +10 का अंतर आएगा। अब जे में +9 के अंतर की मैं बात करूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है? एस प्राप्त होता है, और एस में मैं +10 और जोड़ती हूँ तो मुझे सी प्राप्त होता है। जेड तक पहुँच के वापस से ABC, ठीक है, सी प्राप्त होगा, मतलब एस और सी यहाँ पर भरे जाएंगे रिक्त स्थान पर, एस और सी, जो कि हमारे दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। MAD अनुपात JXA समानुपात RUN अनुपात क्या आएगा यहाँ पर? ये हमको निकालना है। देखिएगा मैं बात करती हूँ पहले MAD से JXA आखिर हमने कैसे लिखा है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा MAD से JXA मैंने कैसे लिखा है? M में से मैं -3 करती हूँ तो मुझे J प्राप्त हो जाता है, A से -3 करती हूँ तो मुझे X प्राप्त हो जाता है, और D से -3 करती हूँ तो मुझे A प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो हमसे पूछा गया है देखिएगा RUN, अब इससे मैं -3 कर दूंगी तो मुझे कितना प्राप्त होगा? R से -3 करूंगी तो मुझे O प्राप्त हो जाएगा, U से -3
-3 करती हूँ तो मुझे R प्राप्त हो जाएगा। N से -3 करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, K प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भी -3 किया है तो ORK जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 14। नीचे दिए गए आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। देखिएगा, सही दर्पण छवि की मैं बात करूँ तो दर्पण हमारा ये है, तो दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट दिखता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की दर्पण छवि की मैं बात करूँ तो कुछ इस प्रकार का बॉक्स हम फिर से बना देते हैं। और ये जो तिरछी रेखा है ऊपर से नीचे तक, ये इस कोने से स्टार्ट है, यहाँ पर तो इस कोने से स्टार्ट है और यहाँ पर इस कोने से स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से कुछ ये आएगी, ठीक है। और मैं बात करूँ तो देखिएगा, हम और थोड़ा सा अच्छे से इसको बनाते हैं, इस कोने से इस कोने तक आएगी। अब देखिएगा, ये जो 2 लाइनें हैं ये इधर की तरफ हैं, इसका मतलब कि ये कहाँ दिखाई देंगी। चलेगा, पहले हम ये वाली बना देते हैं। ये 2 लाइनें यहाँ दिखाई देंगी। और ये जो हमारी ये जो प्याला सा है, मतलब आधा व्रत है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो सर्किल है हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा यहाँ पर, और हमारा ये जो चतुर्भुज है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस प्रकार की जो हमें आकृति दी गई है ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूं तो देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द की हमें करनी है पहचान। तोता दिया है, कौवा दिया है, चमगादड़ दिया है, कबूतर दिया है। देखिएगा, तोता है, कौवा है, कबूतर है, हम सभी जानते हैं हमारे आसपास उड़ते रहते हैं, लेकिन चमगादड़ पक्षी वाली कैटेगरी में नहीं आता है, स्तनपायी जीव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। ये बाकी तीनों से अलग हो जाएगा, ठीक है। जो कि हमसे पूछा गया है ऑप्शन में, क्वेश्चन में कि विषम शब्द कौन सा है, तो चमगादड़ हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, बाकी तीनों से जो मैच नहीं खाता है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज की वीडियो के हमारे होते हैं 15 प्रश्न, अर्थात 15 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको 15 प्रश्नों में किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ। यदि आप हमारी वीडियो और चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको इसी प्रकार की प्रैक्टिस करनी है और किसी प्रकार के प्रश्न चाहिए तो वो भी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसी प्रकार की प्रैक्टिस आपकी करवा देंगे। चलिएगा फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए मैथ्स अकेडमी के साथ। धन्यवाद।